ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी को मैं आज दुर्गा सप्तशती में पढ़ी जाने वाली प्रथम अध्याय के बारे में आज मैं सुनाऊंगी। प्रथम अध्याय में मेघा ऋषि राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध का प्रसंग सुनाया है। वही मैं आज आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका का बीज, अग्नि तत्व ऋषि देव स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पे मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका स्तुति किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिध, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त रंगों में दिव्य आभूषण विभूषित है। उनके शरीर का कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति तथा कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सार्वणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर सूरथ नामक एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने और औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसिनी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हुए। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनके शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। तदपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उनका प्रबल शत्रु उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार हो वहाँ से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठों के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होके ना जाने किस भोग को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे आगे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्यायी लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो गया। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ को निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उनसे पूछा, भाई
तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकाग्रस्त और अनमने से दिखते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा गया वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र धन के लोभ में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधु मेरे ही धन लेके मुझसे दूर कर दिया। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और मेरे जो भी कुल के लोग हैं, जो भी मेरे प्रियजन हैं, वो कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में कुशलता से रहते हैं या कोई उन्हें कष्ट है। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वह सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए? राजन पूछे, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि बंधुओं ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चिंता में इतना स्नेह बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हो वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निठुरता नहीं करता। जिन्होंने लोभ में आकर धन के लिए पिता का त्याग किया, पति का त्याग किया, बंधु का त्याग किया, आत्मीयता प्रति अनुराग को तिलांजी दे मुझे घर से निकाल दिया, उनके प्रति मेरे हृदय में स्नेह, महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और हृदय अत्यंत दुखी है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरे मन में निठुरता नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं के श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथो योग्य न्याय कुल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप आरंभ किए। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरे चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देता है। जो राज मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्या वो मेरा नहीं है? अज्ञानी के भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और जो भी बंधु है इन्हें छोड़ दिया। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक प्रेम रखता है, स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया हो उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष के भांति मुझसे और इनसे भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि कहते हैं, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणियां दिन में नहीं देखते हैं तो दूसरे रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि दोनों में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वही ऐसा नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही होती है जैसे कि उस मृग और पक्षी की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उस मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों के चोंच में चाव से अन्न के दाने डालते हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते हो कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश
अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि तो वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिरे हुए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूप से जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच के मोह में डाल देती है। वही इस संपूर्ण चराचर जगत सृष्टि करती है तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही पारा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजन ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वो देवी कौन है? ब्राह्मण, आप उनका विवाह कैसे हुआ था तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसे प्रभाव है और जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपसे के मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं के रूप में है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रगट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निग्न हो रहा था तथा सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटम नाम से विख्यात थे। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि से में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का अस्वतन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही षष्ठकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हारी जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर आकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम्हारी संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत सृष्टि होती है, तुम ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल के स्थिति रूपा हो और कल्पपांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महाशूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्राकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि तुम ही हो। तुम ही श्री हो, तुम ही ईश्वरीय हो, तुम ही हिंग और तुम ही
बोध स्वरूपा हो, लज्जा हो, पुष्टि, त्रुटि, शांति और क्षमा तुम्ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषंडी और परिध ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौभाग्य और सौभाग्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ है उन सब की उपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्व स्वरूप में देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूपा जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत सृष्टि पालन और संहार करते हैं। उन भगवती को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु भी तुम्हारे ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। यह जो दोनों असुर मधुर और कैटव है, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि उठकर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक वायु युद्ध किया। वह दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया भी उन्हीं मोह में डाल रखा था। इसीलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं वर मांगता हूँ। यहाँ दूसरे किसी से वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत को जल ही जल में देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो और जहाँ सूखा स्थान हो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथा अस्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक पर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दुर्गा सप्तशती की प्रथम अध्याय को सुनाई। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप मेरे ये किए हुए पाठ को सुनें और दुर्गा माँ की